ठीक है, किस वाले पार्ट पे काम करेंगे? डिजाइनिंग वाले पार्ट पर, इस वाले पार्ट पर, इस पे, इस वाले पार्ट पर, व्यूज पे, कंट्रोलर्स पे काम कर लिया, राउटिंग कर ली, अब इस व्यूज पे काम करेंगे। तो अभी तक आप लोग, अभी तक अब आपकी रिक्वेस्ट कहाँ तक आ रही है? समझ में आ गया? रिक्वेस्ट हमारी कहाँ तक आती है? कंट्रोलर की यहाँ तक आती है, यहाँ तक। सर आवाज कट रही है और स्क्रीन भी सही से विजिबल नहीं। स्क्रीन में तो सही आ रहा है, वॉइस आ रही मेरी, स्क्रीन दिख रही है? बीच बीच में ब्रेक हो जाती है सर। स्क्रीन में दोबारा से कर देता हूँ, देखो इसे। अब दिख रही है स्क्रीन? यस सर। ठीक है, आवाज सही आ रही मेरी अब? यस सर। यस सर। अब देखो मैं क्या करना है। अभी मैं जब मैं लिखता हूँ ब्राउजर पे लोकल होस्ट कोलन 3000 या 4000, तो अब हमारी रिक्वेस्ट कहाँ तक जाती है? कंट्रोलर तक जाती है, कंट्रोलर के मेथड तक हम लोगों की रिक्वेस्ट जाती है ना? जब होम प्रिंट हो गया, तो होम कौन सा प्रिंट हुआ? ये होम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे करना है डिजाइनिंग वाले पार्ट पर। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे सर मैं आवाज लिखूँ लोकल, बाकी लोगों को ब्रेक हो रही मेरी आवाज क्या? यस सर। यस सर। नहीं सर। किसी को हो रही, किसी को नहीं हो रही। एक मिनट को, हल्की ब्रेक हो रही है सर, ज्यादा नहीं हो रही। अब बताओ, अब कैसे आ रही मेरी वॉइस? सही है सर। बढ़िया सर। चलो, तो अब देखो, अब मुझे काम करना है इस व्यू वाले पार्ट पर, इस पर व्यू वाले पार्ट पर, डिजाइनिंग वाले पार्ट पर, मतलब HTML वाले पार्ट पर। तो अब मुझे इसके लिए क्या यूज करना होगा? अब देखो मैं चलता हूँ एक्सप्रेस की वेबसाइट पर। ठीक है, तो मैंने वेबसाइट ओपन करी, एक्सप्रेस। और हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस के अंदर फ्रंट एंड वाला काम करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेस बोलता है कि फ्रंट एंड वाला काम करना है, तो आपको टेम्पलेट इंजन यूज करना होगा। एक्सप्रेस का क्या यूज करना होगा? टेम्पलेट इंजन। देखो मैंने गाइड पे क्लिक किया, तो आपको दिख रहा है यूजिंग टेम्पलेट इंजन्स, दिख रहे हैं? यूजिंग टेम्पलेट्स इंजन, इस पे क्लिक किया डिजाइनिंग करने के लिए। ठीक है, तो देखो मुझसे ये क्या कह रहा है? EGS। देखो, तो हम लोग जो यूज करते हैं ना, वो EGS यूज, देखो लिखा है ना, देखो HTML पेजेस के लिए, डिजाइन एंड HTML पेजेस। तो हम कौन सा यूज करते हैं? EJS। हम जो HTML की फाइल को सेव करेंगे ना, वो सेव करेंगे .EGS से। मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो आप देखो EGS का फुल फॉर्म क्या होता है? एम्बेड जावास्क्रिप्ट। देखो, देखो आ गया एम्बेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट्स। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? मुझे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा, पैकेज को। तो हमें लिखना होगा यहाँ पे टर्मिनल पे, सब देखो यहाँ पे लिखना होगा टर्मिनल पे
npm i EJS, ठीक है। तो आप लोग भी EJS इंस्टॉल कर लो, npm i EJS। कर लिया? यस सर। तो अब देखो, अब मुझसे ये क्या कह रहा है, अब देखो जो EGS का टैक्स होता है, देखो देखो दिख रहा है, जो EGS का सिंटैक्स होते हैं। तो अब मैं बैक चलता हूँ, EGS का फुल मालूम पड़ गया, अब मैंने बैक किया, यहाँ पे मैं आया, अब देखो मुझसे क्या कह रहा है कि आपको क्या करना होगा, दिख रहा है ना, देखो ये नीचे देखो, ऐप डॉट सेट व्यू इंजन, इसको मैं कॉपी करता हूँ और ऐप पे जाके मुझे इसको सेट करना पड़ेगा व्यू इंजन को। देखो यहाँ पे देखो, एक बात ध्यान रखना, ये पार्ट, इस सर्वर वाला पार्ट, ये दोनों नीचे, ठीक है, समझ में आ गया, ये राउटिंग वाला पार्ट और इस सर्वर नीचे चाहिए, और हम जो भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे ना सब ऊपर करेंगे, कॉल करेंगे। तो मैंने ऐप डॉट सेट, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि हम कौन सा इंजन सेट कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई हमें EGS वाला पे काम करना है, हम बता रहे हैं एक्सप्रेस को कि हम EGS वाले पे काम करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। हम जो भी फाइल अब सेव करेंगे वो किससे सेव करेंगे, a.egs से, व्यू के अंदर, बात समझ आ रही है। तो हमने उसको बता दिया एक्सप्रेस को कि हमारा व्यू इंजन EGS है, ठीक है। अब ये मुझसे क्या कह रहा है, देखो ये मुझसे कह रहा है कि आपके फोल्डर का नाम क्या होना चाहिए, पहले से ही व्यूज, दिख रहा है ना, आपके फोल्डर का नाम पहले से हमारा व्यूज होना चाहिए, देखो व्यूज डायरेक्टरी है ना, तो हमारा फोल्डर का नाम पहले से व्यूज है, देखो दिख रहा है आप लोगों को। तो अब इसके अंदर बनाता हूं मैं एक फाइल home डॉट EGS, मतलब यहाँ पे हम HTML से फाइल सेव नहीं करेंगे, यहाँ पे हम फाइल सेव करेंगे डॉट EGS से, ठीक है, तो EGS, और फिर मैंने लिखा यहाँ पे H1 और हेलो, और लिखा मैंने होम पेज, ठीक है। तो आप लोग लिख लो उसको, सबसे ऐप डॉट JS पे आओ, दिख रहा है ना मेरी स्क्रीन पे सही से, ये राउट वाला पार्ट नीचे रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो अगर राउट वाला पार्ट आप पहले कॉल कर दोगे, देखो यहाँ पे कॉल कर दो तो राउटिंग पहले चल जाएगी, फिर इधर चलेगा तो एरर देगा, अगली बात समझ में आ गई, इसलिए राउटिंग वाले पार्ट को हम लोग लास्ट में रख के चलते हैं, ठीक है। देखो आप लोग इंजन, नहीं कर लिया आप लोगों ने ऐप डॉट सेट, यस सर।
अब इस पे आ जाओ, अब फाइल व्यूज के अंदर, ये सही नोट करना, ये मैं आपको देता हूँ चैट में, तो गलती कर दो लिखने में। ये लो, फिर व्यूज के अंदर बनाओ एक फाइल, व्यूज पे क्लिक करके एक फाइल बनेगी home.egs नाम की। कर लिया इतना? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे जो करता था ना सेंड, इसके बाद लिखूंगा res डॉट आई एंड रेंडर, ठीक है। मैंने क्या res डॉट रेंडर, और लिख दिया मैंने फाइल का नाम होम। जानते हो रेंडर किसको करेगा? जानते हो ऑटोमेटिकली कहाँ जंप करेगा? व्यूज के अंदर, और होम वाली फाइल देखेगा, ठीक है। यहाँ पे ईजीएस लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिंपल क्या लिख दो, होम। किसको रेंडर करेगा? सीधा कहाँ जंप करेगा वो? व्यूज के अंदर। जो रेंडर है ना, ऑटोमेटिक जंप करेगा व्यूज के अंदर, और हमारी इस फाइल को वो रेंडर कर देगा ब्राउजर पे। देखो अब मैं यहाँ पे आया, मैं रिफ्रेश किया, देखो चल गया होम पेज, चल गया हमारा HTML पेज कोड, चल गया। आप लोग चला दो, चल गया सर। चल गया।
हो गया सर, चल गया। चल गया। तो जैसे आपने लिखा रेंडर, उसने किसको रेंडर किया? वो सीधे कहाँ, देखो यहाँ लिखा है, देखो पहले देखो, आप देखो यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस पे, ये लिखा है देखो, व्यूज वाला फोल्डर होना चाहिए पहले से। तो ऑटोमेटिक वो कहाँ जंप कर देगा? सीधा यहाँ पे होम वाले को, और ये चला देगा। तो मैं लिखता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, देखो देखो आप लोग, चल गया सबका रेंडर। यस सर। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, इसी व्यूज के अंदर बनाऊंगा फाइल अबाउट डॉट ईजीएस नाम से। H1 में अबाउट पेज, ठीक है। ऐसे आप सारे पेज बनाओ और इस तरीके से करो। यहाँ का क्या लिखोगे? रेंडर। और यहाँ पे लिखोगे ब्राउजर पे स्लैश अबाउट। चल गया अबाउट पेज। ऐसे बनाओ सारे पेजेस, अबाउट के, लॉगिन के, रजिस्ट्रेशन के, और चेक करो ब्राउजर पे आप लोग इतना। ऐसे आउट वाले में करो। यहाँ बनाओ फाइल लॉगिन डॉट ईजीएस, H1 में लॉगिन पेज और REGIS रजिस्टर डॉट ईजीएस। यहाँ पे H1 में REGIS रजिस्टर
रेंडर करो सब लोग रेंडर। लॉग इन, यहाँ पे क्या रहोगे, REN रेंडर, ठीक है। सब चला के देखो ली से इतना। तो अब देखो ऐसी अबाउट चलाओ, चल गया सर, चल गया लॉगिन सर, चलाओ, सारा चल गया। लॉगिन चलाओ, सारे पे चल गए। यस सर। ठीक है, बाकी सब पे चल गए। यस सर। अब देखो क्या करना है इसमें, किसी को डाउट हो पूछ लो, इतने काम में किसी को डाउट हो। समझ आ गया। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक हेडर डॉट ईजीएस की फाइल बनानी है जिसमें लिखना है H1 हेडर, और एक बनानी है फुटर डॉट ईजीएस की फाइल जिसमें लिखना है आपको फुटर। इन दोनों फाइल हम क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे होम वाले पे, अबाउट वाले पे, कॉन्टेक्ट वाले पे, लॉगिन वाले पे। तो जब भी मुझे चेंज करना होगा तो सीधा कहाँ जाके चेंज करूंगा, हेडर वाली फाइल में, और यहाँ चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिक वो सब जगह चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इंक्लूड, ये सिंटैक्स होता है लेस देन परसेंट और परसेंट ग्रेटर, ये ईजीएस का सिंटैक्स होता है। और माइनस लगा दी मैंने, इसका मतलब क्या हुआ, इंक्लूड करना है मुझे। ठीक है, देखो इसको इतने सही तरीके से, सही से लिखना। इतना हो जाए मुझे बताओ।
सर हो गया। हो गया। यस Yes, sir. अब अबाउट पे लगा लो और जाके चेक करो। कर लिया? जल्दी बोलो, सब लोग अपना हो गया? इंक्लूड कर लिया? ये सारे पेज इंक्लूड कर लो। लॉगिन नहीं करना, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन नहीं करना, ठीक है? लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज नहीं करना। होम वाला कर लो, अबाउट वाला कर लो और कांटेक्ट वाला कर लो। होम वाला कर लो, अबाउट वाला कर लो और कांटेक्ट वाला कर लो। कर ली?